ये फाउंडेशन में 2023 एग्जाम में अकाउंट सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आप सभी को अपने इस वीडियो के थ्रू बताएंगे, जिसमें 60% का गारंटी है कि जो इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसी में से आएगा, और उससे ज्यादा 70%, 80%, 90%, 95% तक मैच करेगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे स्क्रीन पे, जितना इलस्ट्रेशन और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सम्स हम आपको प्रैक्टिस करके जाने के लिए बोलेंगे, वैसा सेम टू सेम एग्जाम में आएगा। बस अमाउंट और नाम वाम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मगर सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आएगा। आपको वो सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है, जिसमें 60% गारंटी है। उससे ज्यादा परसेंटेज जो है उसका अश्योरिटी दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि 70, 80, 90 इतना परसेंट तक मैच करेगा। ओके, तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है और हम एवरी अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। फाउंडेशन का अकाउंट सब्जेक्ट और लॉ सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, और सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों का ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। और एवरी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% का गारंटी रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीए इंटरमीडिएट के किसी भी ग्रुप में 60% से कम मैच किया, और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था 60% से हमेशा ज्यादा मैच किया है। ऐसा सीए इंटरमीडिएट में भी है और सीए फाउंडेशन में भी है। अपने इस वीडियो में हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का हिस्ट्री बताएंगे कि वो चैप्टर कितने कितने मार्क्स का इंस्टीट्यूट पूछ चुका है पास्ट ईयर में जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, हम आपको जनरली 5 से 6 अटेम्प्ट का हिस्ट्री बताएंगे, ठीक है, जिसमें हम आपको उस चैप्टर का वेटेज बताएंगे कि वो इंस्टीट्यूट कितने मार्क्स का पूछता है, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाए कि इस चैप्टर में आपको कितना टाइम देना है। क्योंकि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आता है ये एग्जाम से मतलब थोड़े दिन पहले या 1-2 महीना पहले आपको पता चलना चाहिए अच्छे से। वो आप जो 2 महीना आपका है या 1.5 महीना है, जितना भी दिन बिफोर एग्जाम है, वो आपका उस इंपॉर्टेंट चैप्टर में जाना चाहिए जिस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है। तो हम अपने इस वीडियो में आपको हिस्ट्री बताएंगे एवरी चैप्टर का, यानी वेटेज बताएंगे। आपको सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20-20 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। टोटल 120 नंबर का, टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आपको 5 करके आना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा, और क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक एनी 4 करना है। तो टोटल आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, उस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 ट्रू फॉल्स पूछा गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में, क्वेश्चन 1 के ए में 6 तो ट्रू फॉल्स पूछा गया रहेगा। जो ट्रू फॉल्स चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक, यानी पूरे अकाउंट्स के चैप्टर के लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज में ट्रू फॉल्स बोल के दिया हुआ है। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में एवरी चैप्टर के लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज में ट्रू फॉल्स बोल करके दिया हुआ है। आप उसको अच्छे से करके चले जाओगे तो वो जो आपका 6 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का आएगा, जिसे आपको ट्रू है या फॉल्स है वो बताना रहेगा और रीजन भी बताना रहेगा, वो आपका वहां से कवर हो जाएगा। यानी एवरी चैप्टर के लास्ट से आपको ट्रू एंड फॉल्स करके जाना है फ्रॉम टेस्ट योर नॉलेज। उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि हम आपको जो इंपॉर्टेंट बताएंगे उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों 100% कवर रहेगा। ठीक है, थ्योरी इसलिए आपको हम कवर करवा करके जाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जो चैप्टर 1 है इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और वो एवरी अटेम्प्ट में आता है, और वो क्वेश्चन नंबर 1 में आता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आप छोड़ नहीं सकते उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक आप कोई भी 4 करो, लेकिन क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है। और क्वेश्चन 1 में एक 4 नंबर का थ्योरी एवरी अटेम्प्ट में आता है, जो कि जो स्क्रीन पे आपको अभी चैप्टर दिख रहा है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इस चैप्टर से आता है। तो आपको हम इस चैप्टर में थ्योरी भी बताएंगे जो आपको करके जाना है, और पूरा बिलीव रखना है कि जितना थ्योरी बोलेंगे अगर उस पर आपका पूरा कमांड है तो आपका वो 4 मार्क्स, जो 4 मार्क्स का जो थ्योरी है ना, वो भी आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, उसके साथ साथ कुछ और बात है जो आपको हम बताना चाहते हैं कि आपके पास जो है वो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, यानी जो आपका मई 2023 में अप्लीकेबल वाला स्टडी मटेरियल है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो आईसीए के साइट से डाउनलोड कर लो, वहां से आप पेज नंबर एग्जैक्टली आपको क्या पेज नंबर मार्क करना है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर 1-2 अटेम्प्ट पहले का भी है तो ऑलमोस्ट सेम ही है स्टडी मटेरियल, मगर थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो उस थोड़े बहुत फर्क को मिटाने के लिए अगर आपका पेज थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप आईसीए का जो स्टडी मटेरियल अभी के प्रेजेंट में जो साइट पे अपलोडेड है
उसको आप डाउनलोड करके पेज पूरा मार्क कर लेना। आप जहां भी ट्यूशन पढ़े होगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़े होगे अकाउंट्स का, तो वहां वाले सर ये सारा स्टडी मटेरियल के सम्स को अपने मैट में कवर जरूर किए होंगे। तो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे स्टडी मटेरियल का वो सम्स, और वो आपको अपने सर वाले जो जहां ट्यूशन पढ़े हो उनके मैट में आपको मार्क कर लेना है, या इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मार्क करना है। जो आपको सुटेबल लगे आप दोनों कर सकते हो, मगर आपको दोनों जगह सम्स दिख जाएगा। आईसीआई के स्टडी मटेरियल से हम आपको यहाँ दिखाएंगे और वो आपको अपने ट्यूशन वाले सर के कॉपी में भी दिख जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके साथ साथ हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपके पास 2-3 अटेम्प्ट पहले का स्टडी मटेरियल है तो आप अभी प्रेजेंट स्टडी मटेरियल जो है ना उसी को डाउनलोड करके करने का सोचो, क्योंकि नया नया सम्स बहुत सारा इंस्टीट्यूट ऐड कर दिया है, और उस नए सम्स की वजह से किसी भी रीजन से आपका एक भी सम्स छूटना नहीं चाहिए। तो आप प्रेजेंट जो स्टडी मटेरियल है ना उसी को डाउनलोड करके आप कंटिन्यू करो। तो चलो हम आपको चैप्टर 1 से बताना शुरू करते हैं। ये वाला चैप्टर 1 जो है ना, इस चैप्टर 1 से एवरी अटेम्प्ट में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें पूछा जाता है। इस चैप्टर को इंस्टीट्यूट टोटल 9 यूनिट में डिवाइड करके रखा है। यूनिट 1 से यूनिट 9 तक टोटल 9 यूनिट में डिवाइड करके रखा है। टोटल 9 यूनिट है, ठीक है। देखो हर एक यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट जनरली एग्जाम में क्वेश्चन यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के बीच से ही पूछता है। यानी अगर हम देख के चलें तो आपके लिए यूनिट 6 से यूनिट 9 तक जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का अगर हम पास्ट आप मान के चलो कि नवंबर 20 से लेकर के दिसंबर 22 तक जो 6 अटेम्प्ट है, इस 6 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट चैप्टर 1 का जो यूनिट 1 है और यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक के बीच में ही इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछा है, नवंबर 20 से लेकर के दिसंबर 22 तक। उसके बाद जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 से यूनिट 9 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है पिछले 6 अटेम्प्ट में। तो समझ लो यूनिट 6 टू यूनिट 9 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूनिट 1 टू यूनिट 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन करके जाना है ये हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, आपको वो करना है, ठीक है। एवरी अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का फिक्स है। चलो अब हम आपको अपने वीडियो में आगे बताते हैं कि जो यूनिट नंबर 1 है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इस यूनिट से लास्ट नवंबर 20 से लेकर के दिसंबर 22 तक के बीच में एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो यूनिट नंबर 1 दिख रहा है ना आपको, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, नवंबर 20 से दिसंबर 22 तक के बीच में 6 अटेम्प्ट में सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वो क्या क्वेश्चन है वो हम आपको भी स्क्रीन पे दिखाएंगे। देखो ये यूनिट जो है ना, ये 11-12 के ऊपर पूरा बेस्ड है, क्लास 11 क्लास 12 के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो इंस्टीट्यूट जो है वो मतलब ये जरूर एक्सपेक्ट करता है कि आप 11-12 में इसका बेसिक बात आपको पता होगा। तो यूनिट 1 में कुछ भी पूछने लायक उतना नहीं है। सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो इसमें इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता है जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो हाँ आपको थोड़ा पढ़ना पड़ा है, यानी थोड़ा मेहनत लगा है। ऐसा नहीं है कि 11-12 का कुछ भी जो है कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इस यूनिट 1 में एक ही क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता था और इंस्टीट्यूट ने उसे पूछ दिया नवंबर 20 एग्जाम में, कि सीए का क्या रोल है सोसाइटी के लिए। नवंबर 20 एग्जाम में यूनिट 1 से इकलौता क्वेश्चन बन सकता था, वो इंस्टीट्यूट ने पूछा। बाकी जो क्वेश्चन है वो भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, क्योंकि वो स्टडी मटेरियल में डाला हुआ तो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, मगर वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो जो कि आपको पेज नंबर 1.15 में आप जाओगे, 1.15 में जाओगे तो आपको दिख जाएगा रोल ऑफ सीए। रोल ऑफ सीए देखो, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन अ सोसाइटी, ये जो है ना ये नवंबर 20 एग्जाम में आ चुका है। तो अब आप बोलोगे कि आपको आपके मई 23 एग्जाम के लिए क्या करके जाना चाहिए, तो वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। आपको मई 23 एग्जाम के लिए पेज नंबर 1.10 में आना है। देखो अगर हम आपको 1.10 बोलेंगे तो पॉइंट के बाद वाला जो फिगर है ना, पॉइंट 1.10, यानी हम आपको 10 यानी 10 बोलेंगे। तो जो पेज बोलेंगे ना पॉइंट के बाद वाले फिगर को बोलेंगे, आप सीधा उसी पेज में चले जाना। बार बार हम आपको पहले वाला भी नहीं बोलेंगे, हम आपको सिर्फ पॉइंट के बाद वाला फिगर बोलेंगे। यानी 10 नंबर पेज में आप अगर जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है थ्योरी में। और उसके नीचे में आपको दिख रहा है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी आपको करना है। अब आप बोलोगे कैसे करना है, तो आंसर बहुत बड़ा है। आपको कम से कम शब्दों में इसे समझना है, ठीक है। कम से कम शब्दों में समझना है, और इंस्टीट्यूट जो ये हेडिंग दिया है ना, इस हेडिंग का कीवर्ड बना करके आपको लर्न करना है। हेडिंग सेम रहना चाहिए, अंदर का बात आप अपने मन से बना करके लिख सकते हो। अकाउंट्स का थ्योरी है, आपके पास अकाउंट्स का अच्छा खासा नॉलेज होगा ही,
तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, मगर जो हेडिंग है ना ये सेम रखना। इंस्टीट्यूट अगर हेडिंग सेम है तो आपको 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें 4 में तो आधा 2 नंबर तो आपको हेडिंग सेम होने की वजह से ही मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो अंदर का बात है ये आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो इंस्टीट्यूट आपको उसके बाद कितना मार्क्स दिया जाए ये आप वो इंस्टीट्यूट के जो भी टीचर चेक करेंगे वो डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझो कि आपके लिए ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 14 फिर आपको नेक्स्ट वाले पेज में आना है, 11 नंबर पेज में आना है। यहां आपको दिख रहा होगा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ डिसिप्लिन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 14 नंबर पेज में जाना है। 14 नंबर पेज में आपको लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग दिख रहा है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी इस यूनिट से मैक्सिमम इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एज पर मी, और ये आपको अच्छे से करके जाना है। अगर इस यूनिट से इंस्टीट्यूट कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो 99% चांस है इसी में से पूछेगा, जितने हम आपको दिखाए हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बच ही नहीं जाता है जो इंस्टीट्यूट पूछे। तो अब आप आ जाइए यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आने के लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 23 में, जहां से यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है। ओके, यूनिट 2 देखो, यूनिट 2 से इंस्टीट्यूट लास्ट मई 2023 जो एग्जाम हुआ, मई 2022 जो एग्जाम हुआ है मई 2022, उसमें एग्जाम में इंस्टीट्यूट इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा था। अभी आपको मई 23 के लिए क्या करके जाना चाहिए वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखाते हैं। आपको 29 नंबर पेज में जाना है। 29 नंबर पेज में आपको दिख रहा होगा गोइंग कंसर्न, नीचे में आपको दिख रहा है गोइंग कंसर्न, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले पेज में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये भी आपको करना है। करना है कि मतलब पढ़ के अच्छे से समझ लेना है कि ये क्या होता है। उसके बाद वाले पेज में रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको करना है। फिर उसके उसी पेज में आपको डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये भी आपको करना है। फिर आपको 34 नंबर पेज में आना है, वहां पर आपको कंजर्वेटिज्म दिखेगा, इसे भी आपको पढ़ना है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म को अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। और नेक्स्ट पेज में आपको कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी दिखेगा, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी दिखेगा, ये आपको करना है। देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कंसिस्टेंसी 35 नंबर पेज में, एंड उसी के नीचे मटेरियलिटी दिख रहा है, ये आपको करना है। और सबसे लास्ट जो इस यूनिट से क्वेश्चन है वो है 36 नंबर पेज में आप जाओगे, आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको करना है। यूनिट 2 से मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है जो मई 23 में, इसी में से कोई क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट पूछा, क्योंकि यूनिट 1 से यूनिट 5 के बीच में कोई एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का इंस्टीट्यूट पूछेगा, तो यूनिट 1 में जितना बोले वो, यूनिट 2 में जितना बोले वो, ठीक है। इसी में से उस यूनिट में आने का चांस है, उस यूनिट से अगर पूछा तो। अब आपको आना है यूनिट 3, उसके लिए आपको 45 नंबर पेज में आना है। 45 नंबर पेज में आना है आपको। देखो यहाँ पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी एंड ग्लॉसरी दिया हुआ है। देखो इसमें क्या है ना कि आप अकाउंट्स में 11-12 पढ़े अकाउंट्स, फिर सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, तो अकाउंट्स में आप काफी सारे बहुत सारे वर्ड को आप यूज किए होंगे, जिस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये आपको जो है वो बहुत का पता होगा, बहुत का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ना वो उस वर्ड का क्या मतलब है उसको एक्सप्लेन करता है। तो उस वर्ड मतलब कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो आपके मई 23 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके जाना चाहिए, ये हम आपको अपने स्क्रीन पे अभी दिखाएंगे। इंस्टीट्यूट नवंबर 20 से लेकर के दिसंबर 22 तक के बीच में इस यूनिट से 2 बार क्वेश्चन पूछा है, दिसंबर 21 और जनवरी 21, ये 2 अटेम्प्ट में इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। तो आपको क्या क्या करके जाना चाहिए चलो स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। 45 नंबर पेज में आपको दिख रहा होगा मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो भी बोलेंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखेगा। मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये आपको दिख रहा है, अक्रूवल बेसिस को ही बोलते हैं मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपको ये पूछ दे मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको पता रहना चाहिए कि अक्रूवल बेसिस को ही ये बोला जाता है, और इसका क्या मतलब है ये आपको पढ़ना है नीचे से। फिर आपको अगले पेज में दिख रहा होगा एनुअल रिपोर्ट, स्क्रीन पे दिख रहा है एनुअल रिपोर्ट, वो आपको करना है। उसके बाद 48 नंबर पेज में चले जाओ और वहां आपको दिख रहा होगा कैश इक्विवेलेंट, ये आपको करना है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसके जस्ट नीचे में आपको कैरिंग अमाउंट दिख रहा है, ये आपको करना है। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दिख रहा है, ये भी आपको करना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ 51 नंबर पेज में, वहां पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम
ये आपको करना है। स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एंड उसके जस्ट नीचे फेयर वैल्यू है, ये भी आपको करना है। फिर उसके बाद अगले पेज में चले जाओ 52 नंबर पेज में, और यहां पर आपको करना है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू ऊपर में आपको दिख रहा है, और उसके उसी पेज में जो है आपको दिखेगा फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 53 नंबर पेज में चले जाइए, और वहां पर आपको गवर्नमेंट ग्रांट दिख रहा होगा। गवर्नमेंट ग्रांट ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ग्रांट एक्चुअली ये सब सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में है, AS12 बोल करके, वो वहां पे आप पढ़ोगे। मगर अभी यहाँ पर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है ये आप एक बार देख लेना। ग्रॉस बुक वैल्यू जो है उसके जस्ट नीचे में है, ये भी आपको करना है। 54 नंबर पेज में आपको लीन दिखेगा। लीन, लीन का क्या मतलब होता है ये आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, ये आपको करना है। और 55 नंबर पेज में आपको मटेरियलिटी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू दिखेगा। मटेरियलिटी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, मटेरियलिटी, ओके, एंड आपको नीचे दिखाते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये आपके स्क्रीन के ऊपर में है, ये आपको करना है। 56 नंबर पेज में आपको प्रायर पीरियड आइटम एंड प्रूडेंस करना है। 56 नंबर पेज में आपको प्रायर पीरियड आइटम एंड आपको प्रूडेंस करना है। प्रायर पीरियड आइटम एंड प्रूडेंस 56 नंबर पेज से आपको प्रायर पीरियड आइटम, ये आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, प्रायर पीरियड आइटम, ओके, और आपको प्रूडेंस सबसे नीचे में यहां पर दिख रहा है, ये आपको दोनों करना है। फिर आप 57 नंबर पेज में आ जाओ। 57 नंबर पेज में आपको करके जाना है राइट शेयर। राइट शेयर का क्या मतलब होता है ये आपको करना है, राइट शेयर। उसके बाद आपको 58 नंबर पेज में आना है, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो है ना, 58 नंबर पेज में सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो है वो आपको दिखेगा, ये आपको करना है, स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहा होगा। एंड सबसे लास्ट 59 नंबर पेज में आपको अनएक्सपायर्ड कॉस्ट करके जाना है। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट देखो मेरे भाई, आपको इस जितने भी वर्ड बोले इस सब का अगर एग्जैक्ट मतलब पता रहेगा तो इंस्टीट्यूट इसी सब को उठा करके 4 ठो पूछ लेगा और बोलेगा कि बताओ, तो वो 4 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस सब को अच्छे से कर लेना, मीनिंग समझ लेना, ठीक है। इस बात का हम आपको श्योरिटी दिलाते हैं कि आप जितने वर्ड को हम आपको बोल रहे हैं वो कर लिए रहोगे, तो बाकी जो वर्ड हम आपको नहीं बोल रहे हैं करने के लिए, उस सब का मतलब आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। बाकी जो अभी हम आपको बोले करने के लिए उसको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब यूनिट 4 में आ जाओ 61 नंबर पेज में। यूनिट 4 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। तो चलो देखते हैं। यूनिट 4 जो है ना, लास्ट जुलाई 21 एग्जाम में इस यूनिट 4 से क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको मई 23 एग्जाम के लिए क्या करके जाना चाहिए वो चलो हम आपको एग्जाम अपने इस पे दिखाते हैं, स्क्रीन के ऊपर में दिखाते हैं। मई 23 एग्जाम का मतलब जो आपका जून 23 एग्जाम है उसी को बोलते हैं, ठीक है। मई से एग्जाम स्टार्ट होता है, इसीलिए उस अटेम्प्ट से उसको नाम लिया जाता है, मगर फाउंडेशन का एग्जाम जो है वो मई में इंटर और फाइनल का होता है, अगले महीने में जो है वो फाउंडेशन का होता है, यानी जून 2023 अटेम्प्ट का बात कर रहे हैं हम। और आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके जाना चाहिए यूनिट नंबर 4 से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन आएगा तो यूनिट नंबर 4 जो है वो बहुत ज्यादा प्रोबेबल है आने का। आप अगर मेरे को बोलोगे कि यूनिट 1 से यूनिट 5 के बीच में ही अगर क्वेश्चन कोई 4 नंबर का पूछता है तो कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको वो सभी करके जाना है। आपको स्क्रीन के ऊपर में 64 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिख रहा है, वो आपको करना है। और अगले पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर में आपको दिखेगा, ये भी आपको करना है। और आपको चले जाना है अब सीधा 66 नंबर पेज में, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 दिखेगा। ये भी आपको करना है, इलस्ट्रेशन 4, 5 एंड 6, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो चलो ये वाला यूनिट भी आपका खत्म हो गया। अब आपको 70 नंबर पेज में आना है यूनिट नंबर 5 के लिए। इस यूनिट से लास्ट दिसंबर 22 एग्जाम में क्वेश्चन आ ही चुका है। दिस यूनिट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मई 23 एग्जाम। तब आप आ जाइए यूनिट 6 में। यूनिट 6 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आप सभी को बताते हैं। देखो यूनिट 6 से लेकर के यूनिट 9 तक कुछ भी एग्जाम में पूछा नहीं है, नवंबर 20 से लेकर के दिसंबर 22 तक 6 अटेम्प्ट तक, ठीक है। तो इस यूनिट 2 में यूनिट 6 में कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर में, यूनिट 6 जो है ना 75 नंबर पेज में है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एज पर मी आप इसको छोड़ के चले जाना, ओके। और अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 7 में आ जाइए। यूनिट नंबर 7 जो है इसमें
आपको क्या क्वेश्चन करके जाना चाहिए। वैसे तो इस यूनिट से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, मगर हम आपको एक क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए। वो क्वेश्चन क्या है वो देखो, 82 नंबर पेज में आओगे और यहाँ पर आपको वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स दिख रहा होगा। ये चारों प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये चार प्रिंसिपल को अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप 89 नंबर पेज में आ जाइए और 89 नंबर पेज में जो है यूनिट 8 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, मगर आपको एक क्वेश्चन करके जाना है। वो कौन सा क्वेश्चन आपको करके जाना है स्क्रीन पे दिखाते हैं। बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो पेज नंबर 90 में जब आप जाओगे तो आपको बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखेगा, ये आपको करना है। और चलो आगे आपको बताते हैं। एंड सबसे लास्ट जो है वो 9 नंबर यूनिट जो है वो, उसके लिए आपको पेज नंबर 97 में जाना है। पेज नंबर 97 यूनिट 9। इसमें देखो इस यूनिट से भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है और ना आएगा आपके May 23 एग्जाम में। इसको पूरा छोड़ना है क्योंकि ये इंड एस के ऊपर है और ये सीए फाइनल में आप पढ़ोगे, ना इंटर में कुछ है इसके बारे में, ना फाउंडेशन में है। तो नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ये वाला यूनिट भी आपको छोड़ के जाना है। अब आप आ जाइए चैप्टर 2 में, आपको क्या करके जाना है ये हम आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ओके, चैप्टर नंबर 2 वो टोटल 6 यूनिट में बटा हुआ है, टोटल 6 यूनिट में बटा हुआ है। तो टोटल 6 यूनिट में जो चैप्टर नंबर 2 है वो बटा हुआ है। जनरली यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5, 6 इससे क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 से कोई खास क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। यानी नवंबर यानी आपका जनवरी 21 से लेकर के दिसंबर 22 तक जो 5 अटेम्प्ट है ना, इस पांचों अटेम्प्ट में इस यूनिट से कोई क्वेश्चन आया नहीं है यूनिट 1 से। लेकिन यूनिट 2 से यूनिट 6 तक जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कुछ हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं कि किस यूनिट से किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। 1 मिनट के अंदर हम आपको कुछ हिस्ट्री बताते हैं। जनवरी 21 एग्जाम में 10 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर है ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया 10 मार्क्स का। जुलाई 21 एग्जाम में 25 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, जिसमें 10 मार्क्स का सब्सिडियरी बुक से पूछा गया, 5 मार्क्स का कैश बुक पूछा गया और 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछा गया। दिसंबर 21 एग्जाम में 20 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, जिसमें 5 मार्क्स का लेजर पूछा, 10 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस पूछा और 5 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछा। May 22 एग्जाम में 9 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, जिसमें 4 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस था और 5 मार्क्स का कैश बुक था। दिसंबर 22 जो लास्ट एग्जाम हुआ है, उसमें इस चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन आया, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें 5 मार्क्स का कैश बुक था और 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था। आपके May 23 एग्जाम के लिए आप इस चैप्टर को 20 मार्क्स का मान के चल सकते हो। ओवरऑल यूनिट 2 से यूनिट 6 तक को मिला करके, यूनिट 1 तो नॉट इंपॉर्टेंट है, फिर भी यूनिट 1 में आपको क्या करके जाना है ये हम आपको अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे और बोलेंगे उसको करके जाने के लिए। देखो तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो है ना, ये आपका जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज हम लोग 11 क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब 11 क्लास में इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ लेते हैं कि उसमें कुछ मिस्टेक होने का चांस नहीं रहता है। इसलिए इंस्टीट्यूट इसको आप दिसंबर 21 से जनवरी 21 से दिसंबर 22 तक 5 अटेम्प्ट में इस चैप्टर से, इस यूनिट से कुछ भी नहीं पूछा। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है ना जर्नल का वो करके जाना है। और वो कौन कौन सा क्वेश्चन है ये हम आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। आपको पेज नंबर 24 में आना है, वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा। ये 7 नंबर इलस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद आपको 28 नंबर पेज में जाना है। आपको 7 नंबर स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, ये आपको करना है। फिर आपको 28 नंबर पेज में जाना है। 28 नंबर पेज में 28 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको उसी पेज में क्वेश्चन नंबर 3 नीचे जो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। और आपको नेक्स्ट पेज में जाना है 29 नंबर पेज में, और क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पर दिख रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए यूनिट 2 में, क्योंकि यूनिट 1 में जो बताना था मैंने आपको बता दिया। लेजर में क्या इंपॉर्टेंट है, लेजर से लास्ट दिसंबर 21 में क्वेश्चन आया था एक ठो 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको लेजर में क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। लेजर में आप ओनली 1 क्वेश्चन करके चले जाना, जो पेज नंबर 42 में आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 42 में स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। फिर आप यूनिट 3 में आ जाइए, उसमें 46 नंबर पेज में आप आइए। 46 नंबर पेज में है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से इंस्टीट्यूट जो है वो दिसंबर 21 एग्जाम में 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, और मई 22 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। यानी अगर हम पास्ट 5 अटेम्प्ट का हिस्ट्री बोले तो दिसंबर 21 और मई 22 में पूछा है। अब आपको कौन से क्वेश्चन करके जाना चाहिए वो देखो। आपको 56 नंबर पेज में आना है, वहां क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको करके जाना है। फिर आप आ जाइए यूनिट 4 यानी पेज नंबर 59 में, और यहाँ पर आपको जो सब्सिडरी बुक्स दिख रहा है, सब्सिडरी बुक्स के बारे में हम आपको बोले तो जनवरी 21 से दिसंबर 22 के बीच लास्ट 5 अटेम्प्ट में इस यूनिट से सिर्फ जुलाई 21 एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, यानी टोटल 10 मार्क्स का सब्सिडरी बुक से। ठीक है, तो आपको आपके मई 23 एग्जाम के लिए क्या करके जाना चाहिए, वो पेज नंबर 66 में चले जाओ, वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये आपको करना है। और पेज नंबर 70 में चले जाओ, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये भी आपको करना है। ये आपको करना है। अब आप आ जाइए यूनिट 5 में, आपको क्या करके जाना है। यूनिट 5 के लिए आपको 76 नंबर पेज में जाना है, वहां पर यूनिट 5 कैश बुक है। देखो कैश बुक का क्या हिस्ट्री है कि ये एक अटेम्प्ट में आता है तो उसके जस्ट बाद वाले अटेम्प्ट में नहीं आता है, जिस अटेम्प्ट में आया उसके बाद वाले अटेम्प्ट में नहीं आया। फॉर एग्जांपल जनवरी 21 में क्वेश्चन नहीं पूछा तो जुलाई 21 में पूछा, फिर दिसंबर 21 उसके बाद का अटेम्प्ट हुआ उसमें नहीं पूछा, तो फिर मई 22 में पूछा, और मई 22 में पूछा तो उसके बाद दिसंबर 22 में नहीं आना चाहिए एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड, मगर दिसंबर 22 में भी आया है, यानी दोनों लास्ट का अटेम्प्ट में पूछा गया। ठीक है, और कैश फ्लो से सॉरी कैश बुक से सिर्फ प्रैक्टिकल सम्स ही नहीं आता है, इससे थ्योरी सम्स भी आता है। जैसे मई 22 में थ्योरी का एक सम्स आया था, थ्योरी क्वेश्चन आया था, तो हम आपको आपके मई 23 एग्जाम में क्या क्या आपको करके जाना चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये हम आपको अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। आपको 79 नंबर पेज में जाना है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिख रहा है, ये आपको करना है। और 90 नंबर पेज में जाना है, वहां पर आपको 90 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 2 जो है 90 नंबर पेज में 90 नंबर 2.90 पेज में क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपको करना है। जस्ट अ सेकेंड। तो आपको पेज नंबर 2.90 में आकर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ना कि इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहाँ इलस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, ये आपका जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। ओके, इसके बाद आप आ जाइए 93 नंबर पेज में आ जाइए, यूनिट 6 के लिए 93 नंबर पेज में आ जाइए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यूनिट 6 में है। देखो लास्ट 5 अटेम्प्ट का अगर हम आपके साथ बात करें, यानी जनवरी 21 से दिसंबर 22 तक का, तो एवरी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया, और वो भी 10 मार्क्स का पूछा गया। लेकिन मई 22 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और दिसंबर 21 में इस चैप्टर से सिर्फ 5 ही मार्क्स का क्वेश्चन आया था। उसके अलावा सभी एग्जाम में इस चैप्टर से, इस यूनिट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। आपके मई 23 एग्जाम के लिए इस चैप्टर से आप 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, वो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन है, वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखा देते हैं, बस आप उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है ये आपको करके जाना है, जो आपको पेज नंबर 104 में दिखेगा, यानी आपको पेज नंबर 2.104 में इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 108 पेज में आना है, और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिख रहा है, पेज नंबर 2.108 में इलस्ट्रेशन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 2.118 में चले जाओ, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड नीचे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी टोटल आपको 4 क्वेश्चन इस यूनिट से करके जाना है, इसी में आपका ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपको चैप्टर 3 नंबर में आ जाना है, और चैप्टर 3 में आपको क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी BRS। देखो लास्ट 5 अटेम्प्ट का बात करें तो इस BRS चैप्टर से जो है ना ऑलमोस्ट सभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा गया, यानी जनवरी 21 और जुलाई 21 इस दोनों एग्जाम में कंटिन्यू नहीं आया,
इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मगर उसके बाद का जो 3 एग्जाम हुआ है, जनवरी 21, मई 22 एंड दिसंबर 22 एग्जाम, इस तीनों ही एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। जनवरी 21 में 10 मार्क्स का, मई 22 में 5 मार्क्स का एंड दिसंबर 22 में 10 मार्क्स का। यानी आप अपने मई 23 एग्जाम के लिए इस चैप्टर से 5 से 10 मार्क्स का एक्सपेक्ट करके चले। ओके, और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है ये हम आपको अभी अपने स्क्रीन के ऊपर में दिखाते हैं। आपको 19 नंबर पेज में जाना है, 3.19 पेज में जाना है। आपको सिर्फ उतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब वो नॉट इंपॉर्टेंट है। भले ही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता होगा, मगर आपके मई 23 एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम आपको अपने स्क्रीन के ऊपर में नहीं दिखा रहे हैं। जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं आप उसको अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करोगे, मिनिमम 60% का गारंटी है। चाहे वो सीए फाउंडेशन का हो या चाहे वो सीए इंटर का हो, दोनों ही में 60% का गारंटी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% का गारंटी लेते हैं। जो बोलेंगे वही आएगा, वो मैच करेगा। ठीक है, आपको बस उसको 100% कंप्लीट करके जाना है, जितना हम बोले रहेंगे उसका 100%। तो चलो, आपको 19 नंबर पेज में आना है। यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है ना, ये आपको करना है, स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा। फिर आपको 24 नंबर पेज में चले जाना है और यहाँ पर 24 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और बात कि लॉ के लिए, सीए फाउंडेशन का लॉ सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट लेने के लिए आपको हम लोग से मतलब हम लोगों से पर्सनली कांटेक्ट करना होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप में ये मैसेज करना कि आपको लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। फिर उसके बाद का क्या प्रोसीजर है वो हम लोग आपको बता देंगे, मगर वो लॉ का चार्जेबल है, अकाउंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे ही सीए इंटरमीडिएट में भी हम लोग 2 सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट और बाकी का 2 सब्जेक्ट जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो चार्जेबल करके रखे हुए हैं। तो फाउंडेशन में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट देते हैं, अकाउंट्स फ्री में है और लॉ जो है वो चार्जेबल है। लॉ के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, तब आपको मिल जाएगा। तो हम आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 बता दिए। फिर 27 नंबर पेज में आप आ जाइए। यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर पेज में 27 नंबर पेज में आप आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको नीचे में दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर आप 31 नंबर पेज में आ जाइए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। चलो, ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। अब आप चैप्टर 4 में आ जाइए। इन्वेंट्री में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। इन्वेंट्री का क्या हिस्ट्री है कि इन्वेंट्री में से देखो, जनवरी 21 से दिसंबर 22 तक एवरी अटेम्प्ट में इन्वेंट्री चैप्टर से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया ही आया है। सिर्फ दिसंबर 22 एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। यानी मई 23 एग्जाम जो हो रहा है आपका वाला एग्जाम, उसमें डेफिनेटली 101% इस इन्वेंट्री चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का पक्का पूछेगा, 101% पूछेगा। अच्छे से करके जाना जो जो क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे। यानी लास्ट एग्जाम जो हुआ है दिसंबर 22, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा है, मगर एवरी अटेम्प्ट में पूछता है इंस्टीट्यूट। इस अटेम्प्ट में नहीं पूछा है, तो आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो आपको अच्छे से करके जाना है। इसके लिए आप आ जाइए, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आप 12 नंबर पेज में आ जाइए। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा 12 नंबर पेज में, ये आपको करना है। फिर आप 17 नंबर पेज में आप चले जाइए। 17 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद 22 नंबर पेज में चले जाइए और 22 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर 23 नंबर पेज यानी अगले पेज में चले जाइए, वहां पर आपको क्वेश्चन 3 दिखेगा और 4, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 3 एंड 4। अब आप इसी के साथ आ जाइए चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो चैप्टर 5 जो है ना वो डिप्रिसिएशन है। इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट जो है वो एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, कभी 10 मार्क्स का, कभी 5 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का। ठीक है, तो जनवरी 21 में 10 मार्क्स का पूछा था, जुलाई 21 में 4 मार्क्स का, दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का, मई 22 में 10 मार्क्स का, दिसंबर 22 जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें 9 मार्क्स का पूछा, एक 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, यानी 9 मार्क्स का टोटल पूछा। आपके मई 23 एग्जाम के लिए इस चैप्टर से आप 5 से 10 मार्क्स तक का आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 5 से 10 नंबर तक का तो आएगा ही आएगा। मैक्सिमम चांस है कि ये 10 मार्क्स तक का आएगा, मगर 5 to 10 के बीच में रहेगा। चलो, उसके लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, आपको 18 नंबर पेज में आना है और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिख रहा है, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
डेप्रिसिएशन आप 11-12 में भी पढ़े होंगे, क्लास 11-12 में, तो उसका भी हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है पेज नंबर 27 में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1। और अगले पेज में जो है ना क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, अगले पेज में क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 ये आपको करना है, स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा 3, 4, 5, 6। चलो अब हम आपको चैप्टर 6 में बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला तो चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 6 में क्या इंपॉर्टेंट है? चैप्टर 6 है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। ओके, ये चैप्टर इंस्टीट्यूट 6 यूनिट में बांट के रखा हुआ है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 6 है ये टोटल 5 यूनिट में बटा हुआ है। एग्जाम में 5 के 5 यूनिट के अंदर से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। अब हम आपको कुछ पास्ट हिस्ट्री बता देते हैं, जनवरी 21 से लेकर के दिसंबर 22 तक के बीच में किस यूनिट से क्या क्वेश्चन आया है चैप्टर 6 से, ये हम आपको एक बार जस्ट 1 मिनट के अंदर बता देते हैं। देखो, जनवरी 21 में यूनिट 3 यानी कंसाइनमेंट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और एवरेज ड्यू डेट यानी यूनिट 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, यानी टोटल इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 6 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया। आप अच्छे से सुनना ताकि आपको पता चले कि टोटल कितने मार्क्स तक का पूछता है इस चैप्टर से। उसके बाद जुलाई 21 में इस चैप्टर से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 2 सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल वाले जो यूनिट है उससे आया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंसाइनमेंट से आया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट से आया यानी यूनिट 4 से, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अकाउंट करेंट से आया। टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 21 एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, बिल ऑफ एक्सचेंज से 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का एवरेज ड्यू डेट से, और आपका जो अकाउंट करेंट है उससे 5 मार्क्स का, यानी टोटल आया 20 मार्क्स का। यूनिट 1 से 10 मार्क्स का, और यूनिट 4 एंड 5 से 5 मार्क्स का। उसके बाद May 22 एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिस 20 मार्क्स में यूनिट 2 से 5 मार्क्स का था, यानी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाले से, यूनिट 3 कंसाइनमेंट से 10 मार्क्स का, और यूनिट 5 अकाउंट करेंट से 5 मार्क्स का। दिसंबर 22 एग्जाम में इस चैप्टर से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया लास्ट एग्जाम में, लास्ट जो एग्जाम हुआ दिसंबर 22, जिसमें 15 मार्क्स का बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आया यानी यूनिट 1 से, और 5 मार्क्स का यूनिट 4 से एवरेज ड्यू डेट से, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अकाउंट करेंट से आया। आपके May 23 एग्जाम के लिए आपको इस चैप्टर को 20 से 25 मार्क्स तक का एक्सपेक्ट करना है, और 20 से 25 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आपको हम कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे जिसमें जो यूनिट नंबर 1 है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो तो पूरा एक्सक्लूड ही हो जा रहा है, वो तो आपको करना ही नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक अटेम्प्ट में आता है, एक अटेम्प्ट में नहीं आता, फिर एक अटेम्प्ट में आता है, अगले अटेम्प्ट में नहीं आता है। कुछ हम आपको हिस्ट्री बताते हैं। जनवरी 21 में इस बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन नहीं आया, जुलाई 21 में भी नहीं आया, ठीक है, यानी कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट में नहीं आया। उसके बाद जो एग्जाम हुआ दिसंबर 21 उसमें आया, दिसंबर 21 के जस्ट बाद जो एग्जाम हुआ May 22 उसमें नहीं आया, फिर दिसंबर 22 जो उसके बाद का एग्जाम हुआ है, यानी दिसंबर 21 के बाद May 22 में नहीं आया, फिर दिसंबर 22 में आया, ठीक है। यानी अब दिसंबर 22 के जो बाद May 23 एग्जाम है उसमें एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड ये यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस यूनिट को कंप्लीटली छोड़ के जाना है, ठीक है। अगर आपको खुद के सेल्फ के लिए प्रैक्टिस करना हो तो वो आप कर लेना, वो आपका कंसर्न है, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले इस दौर में हम आपको इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि ये वाला यूनिट जो है ये नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो यूनिट 2 में आपको क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। इस यूनिट में देखो, इस यूनिट का भी वही हिस्ट्री है, एक अटेम्प्ट में आता है तो अगले अटेम्प्ट में नहीं आता, यानी जो ये यूनिट 1 है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो आपको पूरा एक्सक्लूड करना है, और यूनिट 2 के लिए आपको 32 नंबर पेज में आना है, वहां पर आपको सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस दिख रहा है। इस यूनिट से एक यूनिट में क्वेश्चन एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और उसके जस्ट बाद वाले एग्जाम में नहीं आता है। जैसे जनवरी 21 में नहीं आया, जुलाई 21 में आया, दिसंबर 21 में नहीं आया, May 22 में आया, दिसंबर 22 में नहीं आया है, यानी लास्ट एग्जाम में नहीं आया है। आपके May 23 एग्जाम में 101% सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये पक्का आप लिख के रख लो, ये श्योर है। तो आपको उस 5 मार्क्स को गेन करने के लिए, उस 5 मार्क्स को पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, ये चलो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। आपको 35 नंबर पेज में आना है, यहाँ पे 6.35 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले पेज में जाना है, यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 45 नंबर पेज में जाना है, और वहां क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखेगा 45 नंबर पेज में, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर में,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मिनिमम 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन नंबर 1। अब आप आ जाइए 6.49 पेज में, जहां पे यूनिट 3 है अपना कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जो है इस यूनिट से भी, यानी कंसाइनमेंट में भी एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और अगले अटेम्प्ट में नहीं आता है। यानी जनवरी 21 में आया, जुलाई 21 में भी आया, फिर दिसंबर 21 में नहीं आया, मई 22 में आया, और फिर दिसंबर 22 में नहीं आया, यानी लास्ट दिसंबर 22 में नहीं आया है। तो आपका जो मई 23 एग्जाम है उसमें 101% कंसाइनमेंट से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 10 मार्क्स तक का। आपको कंसाइनमेंट बहुत अच्छे से करके जाना है, और कंसाइनमेंट में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। आपको पेज नंबर 64 में जाना है, वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। जो आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो पेज नंबर 64 में आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर आपको 69 नंबर पेज में जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये आपको करना है, यानी 2 इलस्ट्रेशन हम आपको बोल दिए। फिर आपको 72 नंबर पेज में जाना है और यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है, अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है प्रैक्टिस। एंड लास्ट आपको 77 नंबर पेज में जाना है, जहां टेस्ट योर नॉलेज है, वहां से आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहा होगा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है वो आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है ये करना है, यानी टोटल 5 क्वेश्चन करना है। अगर आपका स्टडी मटेरियल 1-2 अटेम्प्ट पुराना है तो आप स्क्रीन के ऊपर में दिख रहे क्वेश्चन के साथ अपने स्टडी मटेरियल में मैच कर लेना, और अगर वहां भी क्वेश्चन ना मिले तो प्रेजेंट स्टडी मटेरियल आईसीआई के साइट से जाकर के डाउनलोड करके वहां पे आप कर लेना। फिर आप यूनिट 4 में आ जाओ। यूनिट 4 के लिए आपको आना पड़ेगा 85 नंबर पेज में, जहां एवरेज ड्यू डेट है यूनिट 4। एवरेज ड्यू डेट जो है ना, इस यूनिट से ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, एवरी अटेम्प्ट में। मई 22 को अगर छोड़ दें तो एवरी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछा है, मई 22 में नहीं पूछा था। तो आपको मई 23 के लिए इस यूनिट को 5 मार्क्स का मान के चलना चाहिए, और 5 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, चलो हम आपको अपने स्क्रीन के ऊपर में दिखाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है ये आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, पेज नंबर 6.91 में, पेज नंबर 6.91 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर आपको 93 नंबर पेज में जाना और वहां इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगले पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा होगा 94 पेज में, यानी 6.94 में इलस्ट्रेशन नंबर 6, इतना ही क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 107 में आना है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 अकाउंट करेंट दिखेगा। इसमें आपको क्या करके जाना है, चलो हम आपको अपने स्क्रीन के ऊपर में दिखाते हैं। देखो अकाउंट करंट जो है इसमें इस यूनिट से एवरी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, ठीक है। आपको जो है वो अपने मई 23 एग्जाम में इस यूनिट को 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट करके चलना है कि 5 मार्क्स का इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा, और 5 मार्क्स को पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है प्रैक्टिस, वो हम आपको बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है ये करना है आपको। फिर आपको 116 पेज में जाना है, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा। फिर आपको अगले 117 नंबर पेज में जाना है, यानी अगले पेज में जाना है, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 118 नंबर पेज में चले जाना, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 का क्या रहस्य है वो हम आप सभी को बताते हैं। देखो चैप्टर 7 जो है ये 2 यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट 1 यूनिट 2। यूनिट 1 जो है वो कम टाइम पूछा जाता है, यूनिट 2 ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। यानी दिसंबर 22 में यूनिट 1 से क्वेश्चन आया, मई 22 में यूनिट 2 से क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में भी आपका यूनिट 2 से क्वेश्चन आया, जुलाई 21 में यूनिट 1 से क्वेश्चन आया, एंड जनवरी 21 में यूनिट 1 से क्वेश्चन आया। और इस चैप्टर से 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 5 मार्क्स इस सभी तरह से पूछा गया। यानी दिसंबर 22 एग्जाम में 10 नंबर का इस चैप्टर से पूछा गया था, मई 22 में इस चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 21 में 15 मार्क्स का पूछा गया था, जुलाई 21 में 15 मार्क्स का, एंड जनवरी 21 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो आपको अपने मई 23 एग्जाम के लिए इस चैप्टर से 15 to 20 मार्क्स का एक्सपेक्ट करके चलना है, और 15 to 20 मार्क्स को पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको पहले बताते हैं। पहले हम आपको यूनिट 1 में बता देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।
यूनिट 1 में आपको 7.27 पेज में आना है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिख रहा है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको 40 पेज में चले जाना है। आपको 40 पेज में जाओगे तो आप जब जाओगे 40 पेज में तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 45 नंबर पेज में जाना है, 45 नंबर पेज में जाना है। यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 51 नंबर पेज में चले जाना। 51 नंबर पेज में यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 जो स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, फिर 2 नंबर और फिर 5 नंबर। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको यूनिट 2 में क्या करके जाना है वो बताते हैं आपको। यूनिट 2 के लिए आपको 60 नंबर पेज में आना होगा, और यूनिट 2 में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप 64 नंबर पेज में आ जाओ, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको 65 नंबर पेज में आना है, 65 नंबर पेज में आना है। 65 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा है, ये आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। 69 नंबर पेज में जाना है आपको, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको प्रैक्टिस करना है। एंड 70 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके साथ आप चैप्टर 8 में आ जाओ। चैप्टर 8 जो है टोटल 5 यूनिट में बटा हुआ है। अच्छे से सुनना मेरे सभी बातों को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एनालिसिस के बाद ये सब शब्द हम आपको बता पा रहे हैं। तो 5 यूनिट में ये चैप्टर जो बटा हुआ है उसमें इंस्टीट्यूट जो है वो किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछता है वो हम एक बार आपको पास्ट हिस्ट्री बताएंगे, फिर आपके May 23 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। आपके लिए सुनना दोनों जरूरी है, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री से आप ये जान पाओगे कितने मार्क्स का पूछता है, और आपके लिए क्या करना है वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो दिसंबर 22 में इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया यूनिट 2 से, यानी कैलकुलेट गुडविल से, एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन एडमिशन के ऊपर में क्वेश्चन पूछा, यानी यूनिट नंबर एडमिशन का है 3। ओके, फिर May 22 में 15 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 2 से कैलकुलेट गुडविल था, एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 4 से रिटायरमेंट के ऊपर में था। दिसंबर 21 में 15 मार्क्स का फिर से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन जर्नल एंट्री वाला था जो यूनिट 1 में है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन एडमिशन यूनिट 3 से पूछा था। जुलाई 21 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 4 रिटायरमेंट से पूछा, एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन डेथ के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, यानी यूनिट 5 से, यानी टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन जुलाई 21 में भी पूछा था। जनवरी 21 में भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 1 से और 10 मार्क्स का क्वेश्चन डेथ टॉपिक यानी यूनिट 5 से पूछा। तो यूनिट 5 से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन जनवरी 21 में पूछा था। मीन्स एवरी अटेम्प्ट में, यानी हर एक अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का इस चैप्टर से फिक्स है, 15 नंबर इस चैप्टर से फिक्स है। आपको अपने May 23 एग्जाम के लिए भी 15 मार्क्स का इस चैप्टर को फिक्स कर लेना है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। आपको एडमिशन वाला जो यूनिट है ना, यूनिट नंबर 3, ये पूरा छोड़ के जाना है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको कौन सा 2 यूनिट बहुत अच्छे से करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पार्टनरशिप में है डेथ। यूनिट नंबर 5 डेथ, यानी जो 2 क्वेश्चन आता है, एक 5 नंबर का और एक 10 नंबर का, वो 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो डेथ से रहेगा। 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो डेथ से रहेगा, और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वो रिटायरमेंट से मैक्सिमम चांस है रहने का, और नहीं तो चैप्टर 1 से रहेगा। अब आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है ये हम आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखाते हैं। आपको आना है यूनिट नंबर 1 में, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है। देखो, आप 16 नंबर पेज में चले जाओगे। 16 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर में। 16 नंबर पेज यानी 8.16 पेज में जब आप जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप 19 नंबर पेज में जाओगे, 19 नंबर पेज, तो यहां पर आपको 19 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 20 नंबर पेज में जाना है, और वहां आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन के ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 25 नंबर पेज में जाना है, और वहां क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है। ओके, और फिर 26 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका इंतजार कर रहा है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन 3 जो है ये मिसिंग फिगर वाला है, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है।
एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब हम आपको 60% का गारंटी इसलिए दे रहे हैं ताकि ये पब्लिक वीडियो है, इसमें उससे ज्यादा का गारंटी वाला वर्ड जो है मिनिमम 60% का गारंटी है कि हाँ जितना बोल रहे हैं उसमें 60 नंबर का, 100 में 60 नंबर का तो जितना हम इंपॉर्टेंट बोले हैं उसमें सेम टू सेम आएगा, बस अमाउंट और नेम वगैरह इधर उधर रहेगा, मगर सेम टू सेम रहेगा स्टडी मटेरियल से। लेकिन अगर सच्चाई बताएं तो ये 80 to 90% का एज इट इज मैच करेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट का जितना भी पेपर का एग्जाम होता है उसमें 80% वो अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते हैं, बाकी जो है 20% वो कॉन्सेप्ट बेसिस पर होता है। ठीक है, तो 80% तक तो ये मैच करेगा ही। ठीक है, जिसमें 60% का हम गारंटी दे रहे हैं, तो पूरे बिलीव के साथ अच्छे से कंप्लीट करना। एंड लॉ के लिए आप कांटेक्ट कर लेना हम लोगों को, और अगर आपके कोई रिलेटिव इंटरमीडिएट में होंगे तो उनको बोल देना कि वो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हम लोग इंडिया के मैक्सिमम सिटी एंड स्टेट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करते हैं, वहाँ के बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं। तो इंटरमीडिएट के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए हम लोग से बोलना कांटेक्ट कर लेने के लिए। जो फ्री में है वो फ्री में मिल जाएगा, जो चार्जेबल है वो चार्ज पे करने के बाद भी मिल जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो इस यूनिट 1 से लास्ट क्वेश्चन जो करना था यूनिट 1 से, फिर आप आ जाइए यूनिट 2 जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ना, यूनिट 2 पेज नंबर 32 में मिलेगा आपको। पेज नंबर 32 यूनिट 2 जो है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा छोड़ के चले जाना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने ऐसे के, अगर आप अपने खुद के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कुछ डाउट है तो आप वो कर लेना, मगर एज पर मी यूनिट 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर May 23 एग्जाम। यू शुड प्रैक्टिस यूनिट 1, मतलब आपको यूनिट 1 प्रैक्टिस करना है, फिर आपको रिटायरमेंट प्रैक्टिस करना है, एंड आपको डेथ प्रैक्टिस करना है ओनली। तो आपका यूनिट नंबर जो 2 है ना ये नॉट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको आना है यूनिट 3 यानी जो आपको 60 नंबर पेज में मिलेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एडमिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको दोनों छोड़ के जाना है। फिर आपको रिटायरमेंट जो 96 नंबर पेज में आपको दिखेगा, रिटायरमेंट में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है ये हम आपको बता देते हैं। आपको 104 पेज में जाना है, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, सेम टू सेम यही इलस्ट्रेशन आपके, आप जहाँ ट्यूशन पढ़े होगा वहां वाले सर जरूर करवाए होंगे, तो उनके मैट में मार्क कर लेना, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट एंड नोट्स के साथ आप ज्यादा फैमिलियर हो गए होंगे, तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट का ही आंसर होना चाहिए, मगर ये सब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का जो है ये उनके मैट में होना चाहिए, जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि जो पेपर सेट होता है वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से होता है, और किसी भी ट्यूशन टीचर के मैट से देख के तो होता नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आप यहाँ से देख लेते हो और आंसर वो वाले सर जरूर करवाए होंगे जहाँ ट्यूशन पढ़े हो, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको करना है। फिर आपको 104 पेज में मैंने आपको बताया कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 करना है, फिर आपको 108 नंबर पेज में आना है, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जो आपको करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। एंड फिर आपको 111 पेज में आना है, यानी 111 पेज में आना है, 111। ओके, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 120 पेज में जाना है, 120 पेज में जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 126 नंबर पेज में जाना है। ओके, 126 नंबर पेज में जाना है, 126 इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 132 नंबर पेज में आपको कर जाना है, यहाँ पर आपको 132 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपको सबसे लास्ट जो यूनिट 5 है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके May 23 एग्जाम के लिए, उसमें आपको क्या प्रैक्टिस करके जाना है। पहले आप यूनिट नंबर जो 5 है ना उसमें आ जाओ। देखो, डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप जो है वो आपके May 23 के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हम आपको इससे पहले फिक्स है, आएगा ही, ये सब वर्ड जो यूज किए हैं। ठीक है, यानी डेथ जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसमें क्या क्या प्रैक्टिस करके जाना है, देखो 145 नंबर पेज में जाओगे तब आपको वहां पर दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप 150 नंबर पेज में जब चले जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप जाओगे 151 नंबर पेज में, यहां पर आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 153 नंबर पेज में जाना है, 153 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 158 नंबर पेज में चले जाओ, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो ये वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। सेकेंड लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, ये आपको चैप्टर नंबर 9 में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर से एवरी एग्जाम में, एवरी अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, फिक्स है, यानी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है,
तो उसके साथ साथ हम आपको ये सच्चाई भी बता देते हैं कि इंस्टीट्यूट एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में देता है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछता है, और कभी रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है क्वेश्चन में दे देता है तो वो पूछता है इनकम एक्सपेंडिचर बना करके दिखाओ। ये इंस्टीट्यूट का सच्चाई है। आप चाहो तो पास्ट ईयर के पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो। वैसे हम ये सारे एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। जैसे हम आपको फॉर एग्जांपल के लिए बोल दें तो दिसंबर 22 में इनकम एक्सपेंडिचर गिवन था, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना था। मई 22 में रिसिप्ट पेमेंट गिवन था, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था। दिसंबर 21 में इनकम एक्सपेंडिचर गिवन था, रिसिप्ट पेमेंट बनाना था। जुलाई 21 में रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन था, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था। यानी कभी भी इंस्टीट्यूट अपने ट्रेंड को चेंज नहीं किया। इंस्टीट्यूट जो ट्रेंड है कि एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट देंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर पूछेंगे, और दूसरी बार इनकम एक्सपेंडिचर दूसरे अटेम्प्ट में देंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछेंगे। ये इंस्टीट्यूट अपना दोहराते आ रहा है। लेकिन जनवरी 21 में इंस्टीट्यूट 2 क्वेश्चन पूछ दिया दोनों 10-10 मार्क्स का था। एक बार वो इनकम एक्सपेंडिचर दिया तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा, और एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया तो इनकम एक्सपेंडिचर पूछा। ऐसा रेयरली होता है। मतलब इस चैप्टर से आपको 10 ही नंबर का एक क्वेश्चन सोच के जाना है, और आपको हर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है और इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोल रहा है। तो चलो हम आपको अपने स्क्रीन के ऊपर में दिखाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 5 क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसमें आपका एक वो हो जाएगा, फ्लो पकड़ लेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को अच्छे से करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो आपको अच्छे से करना है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। फिर जो आपको 9.14 पेज में मिलेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, फिर आपको 16 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर May 23 एग्जाम। 26 नंबर पेज में चले जाओ, और वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिख रहा होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आपको 32 नंबर पेज में जाना है। 32 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। और फिर अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे लास्ट चैप्टर जो आपका लास्ट का 5 मिनट लेकर के हम आपको बता देते हैं। उससे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड जोन में भी थोड़ा शेयर कर देना, ताकि उनके लिए भी बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल बने ये। और डेफिनेटली हम आपको ये गारंटी लेते हैं कि वो आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद। और सबसे बड़ा तो पॉजिटिव फीडबैक वो तब देंगे जब वो एग्जाम हॉल से निकलेंगे और वो आपको 100 बार थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि हम जो इसमें प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इस प्रिडिक्शन की वजह से उनका काफी सारा टाइम सेव हो जाएगा, और उतना मार्क्स वो एग्जाम में लेके आ जाएंगे जितना उनके एग्रीगेट यानी 200 कंप्लीट करने के लिए आउट ऑफ 400, यानी 200 नंबर लाने के लिए आउट ऑफ 400 में ये अकाउंट जो है ये बहुत बड़ा अपना भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कर देना। एंड बाकी जो लॉ है इसके लिए आप कांटेक्ट कर लेना, और सीए इंटरमीडिएट का जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है, इसके भी सभी सब्जेक्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपके भैया दीदी कोई भी होंगे तो आप उनको ये रेफर कर सकते हो, उनके लिए भी सेम है, 60% गारंटी है डेफिनेटली। और वो भी बहुत ज्यादा आपको थैंक्स बोलेंगे आफ्टर उनके एग्जाम। ठीक है, तो चलो लास्ट चैप्टर हम आपको बताते हैं, लास्ट का 5 मिनट लेकर के। देखो लास्ट जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 10, ये 3 यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बेकार है, मतलब बेकार है बोलना सही नहीं होगा, मतलब इस यूनिट से आता नहीं है। ठीक है, यूनिट 1 से कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछा नहीं है। जनवरी आपका 21 से लेकर दिसंबर 22 तक 5 अटेम्प्ट का अगर बात करें तो यूनिट 1 एंड यूनिट 3 से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। यानी जो यूनिट 2 है ना, फॉर फ्यूचर रीसू, ये वाला जो यूनिट 2 है, इससे इंस्टीट्यूट एवरी अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जो आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके क्वेश्चन नंबर 6A जो होता है ना, इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से 15 मार्क्स का एवरी अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन होता है यूनिट 2 से। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए? यूनिट 1 आप पूरा छोड़ देना, यूनिट 2 के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए? यूनिट 2 एक्चुअली क्या है कि इसका खास बात यह है कि आप इसको 11-12 में, यानी 12 क्लास में आप ये फॉर फ्यूचर रीसू वाला पढ़े होगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। वहां जो पढ़े हो ना वही चीज यहाँ पर है, कुछ बहुत बड़ा नया चीज नहीं है यहाँ पे। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है यूनिट 2 में, वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। आपको 35 नंबर पेज में जाना है, वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। फिर आपको 51 नंबर पेज में जाना है, 51 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिख रहा है। ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 17 है देखो इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको आरटीपी से भी बोलेंगे करके जाने के लिए। फिलहाल आप इलस्ट्रेशन नंबर 17 जो है ये आप मार्क कर लो। फिर आप 56 नंबर पेज में आ जाइए, वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है और 3 करना है। इसके साथ साथ आपको
आपको जो है वो आरटीपी नवंबर 22 में आना है, जो आपको अभी साइट पे मिल जाएगा। आरटीपी नवंबर 22 उसका क्वेश्चन नंबर 17 जो पेज नंबर 9 में दिखेगा, ये राधा लिमिटेड वाला, ये आपको करना है। एंड May 21 का जो आरटीपी है, जो भी आपको साइट पे मिल जाएगा, आप अभी प्रेजेंटली डाउनलोड कर लेना। और अगर कोई आरटीपी आपको नहीं मिलता है तो मेरे इस नंबर पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, उस पर आप मैसेज कर देना, आपको आरटीपी हम भेज देंगे, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दिख रहा है, ये आपको करना है May 21 के आरटीपी से। देखो ये जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको इंस्टीट्यूट 2 बार पूछ दिया। इसको नवंबर 21 के आरटीपी में भी पूछा और May 21 के आरटीपी में भी पूछा, यानी इसको 2 बार पूछा क्वेश्चन 18। तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना और 17 भी प्रैक्टिस कर लेना। इसी के साथ आपका जो अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खत्म होता है। यूनिट 3 जो है ये नॉट इंपॉर्टेंट है, इसी मतलब चैप्टर नंबर जो 10 है इसका यूनिट 3 नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को क्रैश कोर्स मतलब लास्ट 1 मंथ में सिलेबस जितना हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, चाहे वो लॉ में बोल रहे हैं फाउंडेशन के लिए, या वो अकाउंट्स में बोल रहे हैं फाउंडेशन के लिए, ठीक है, या सीए इंटरमीडिएट का किसी भी सब्जेक्ट का जिसका हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही जो उसके एग्जाम के लिए है, अगर उसको 1 मंथ में या 15 डेज में या 1.5 महीने में या 2 महीने में, जितना भी उसके पास टाइम है, उतने दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो क्रैश कोर्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं विथ गारंटीड अंडरस्टैंडिंग कि आपको सारा समझ में आएगा और आप एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंटली एग्जाम दोगे और आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग जो थ्योरी सब्जेक्ट है सीए इंटरमीडिएट में, थ्योरी सब्जेक्ट के कीवर्ड को साइड करके कीवर्ड लर्न करवाने का भी वीडियो प्रोवाइड करते हैं, आप उसके लिए भी हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल के लिए कि आप अपने पढ़ाई को कैसे अच्छे से करें, कैसे अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करें, इस सभी डाउट के लिए आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम लोग आपके एग्जाम के 1 घंटा पहले तक हम लोग आपको गाइड करेंगे, फ्री गाइडेंस है, ठीक है। बस कंडीशन यही रहेगा कि जितना इंपॉर्टेंट बोले रहेंगे उसको अच्छे से करके जाओगे और अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करोगे विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर, और फिर एग्जाम क्लियर करोगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। एंड पास हो जाना, या एग्जाम जब आपका हो जाएगा तो कैसा एग्जाम गया इसका मैसेज जरूर व्हाट्सएप पे बताना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।